संगीत रागी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस के जानकार भी हैं। रवि श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। दीपक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी राजनीतिक मेहमान हैं हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। कांग्रेस पार्टी का पक्ष भी रखेंगे आप। नरेंद्र वर्मा हमारे साथ स्पोक्स पर्सन एनसीपी के इस वक्त जुड़ चुके हैं और बहुत सारे राजनीतिक मेहमान फिलहाल खुलकर इस पूरे मामले में बोलने के लिए आज तैयार नहीं है। इसी वजह से पॉलिटिकल एनालिस्ट के जरिए दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ चल रहा है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन संगीत रागी जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, महाविकास की गाड़ी को रोकने की कोशिश बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है, लेकिन ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं हो पाएगा, ये कह रहे हैं संजय राउत। दो टूक, क्या होगा इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, एकनाथ शिंदे जो हैं वो उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी माने जाते हैं और एकनाथ शिंदे यदि 26 विधायकों को लेकर के यदि किसी दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं तो उसका दोषारोपण जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर नहीं किया जाना चाहिए और नहीं होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आपके लोग जो हैं, आपकी अपनी पार्टी के लोग आपको छोड़ करके चले जा रहे हैं। अभी नहीं होता है ऑपरेशन लोटस। जब आपकी गुजरात में उनके विधायकों को बंदी बना लिया है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो आप लोगों पर। देखिए वो जब आपके विधायक आपसे छिटक करके निकल जाते हैं तो इस प्रकार के आरोप बड़े सामान्य तौर पर पार्टियां लगाती हैं। मुझे उसके बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो बंदी बना करके रखे गए हैं या स्वयं वो रहना पसंद कर रहे हैं। हमने देखा था कर्नाटक के अंदर, हमने राजस्थान के विधायकों को भी देखा था, वो अपने आप चले गए थे या कोई ले करके गया था। ऐसा सचिन पायलट के साथ भी बोला गया था कि उनको बंदी बना करके रखा गया है और उसकी हकीकत हम सब जानते हैं। सवाल ये है कि क्या जो सवाल एकनाथ शिंदे ने उठाया है उसमें गंभीरता है या नहीं है। शिवसेना का जो चरित्र है राजनीतिक चरित्र है और राजनीतिक जो उसकी विशिष्टता थी वो हिंदुत्व को लेकर थी और उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की सारी विरासत को बेच दिया। उद्धव ठाकरे ने वो उन सारी चीजों को, उन सबसे समझौता किया, उन सारी न सिर्फ उन ताकतों के साथ समझौता किया बट उन विचारों के साथ भी समझौता किया जिसके लिए हर शिव सैनिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। एकनाथ शिंदे को 2.5 सालों के बाद याद आ रही है हिंदुत्व की। उनको ये अचानक से हिंदुत्व का ज्वार भीतर से कहां फूट पड़ा कि विधायकों को लेकर गुजरात चले गए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। कई बार मैं तो ऐसे दर्जनों विधायकों को जानता हूं जो जिनसे मैं स्वयं बात करता हूं। ठीक है। और जब भी बात मैंने उनसे किया है हिंदुत्व के मामले पे तो वो लगभग उद्धव ठाकरे को कोसते हुए उद्धव ठाकरे को वो वही समझते हैं जैसे कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी है। ठीक है। जिस प्रकार से वो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह साबित हुए, उद्धव ठाकरे अपने खानदान के अंतिम वारिस माने जाएंगे। रवि श्रीवास्तव जी, राजनीति इस बारे में आप जवाब दीजिए। हिंदुत्व के मुद्दे पर क्या आपको लग रहा है कि सरकार की गाड़ी अब आगे नहीं बढ़ेगी? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने तो दो टूक कह दिया है कि सत्ता की कुर्सी के लिए हिंदुत्व के मुद्दे को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सरकार रहेगी, बचा लेंगे आप लोग, या लग रहा है कि? बिल्कुल रहेगी और सरकार मजबूती से अपने 5 साल पूरे करेगी। 2.5 साल पहले जिस तरह की बेइज्जती देवेंद्र फडणवीस को झेलनी पड़ी थी सुबह 5:30 बजे मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद, क्योंकि गवर्नर साहब जो हैं वो उनके पार्टी के ही पुराने समर्थक रहे हैं, वो तड़प जो है वो देवेंद्र फडणवीस की अभी तक गई नहीं है। और 2 अटेम्प्ट पहले हुए, ये तीसरा अटेम्प्ट है। मी पुनः येईन, ये फडणवीस का जो डायलॉग था जाते जाते वो उनको जीने नहीं देता। तो ये कोशिश बराबर चलती रहती है। विधायक आपके महाराष्ट्र छोड़कर जाकर गुजरात बैठ जाएं, आरोप आप लोग बीजेपी वालों पर लगा लें। अरे विधायकों के भीतर तो एक कमिटमेंट होना चाहिए ना अपनी पार्टी को लेकर। ये कैसे विधायक छटक के कभी इधर छटक के कभी उधर चले जाते हैं और कहते हैं सत्ता का लालच नहीं है, हिंदुत्व का मुद्दा है। सरकार को संकट में तो आपके विधायकों ने डाला है ना, इसमें बीजेपी को दोषारोपण क्यों कर रहे हैं? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। कमिटमेंट तो मध्य प्रदेश में भी थी, कमिटमेंट कर्नाटक में भी थी, कमिटमेंट राजस्थान में भी थी। हाँ। जो ये
भाजपा की मनी बैग पॉलिटिक्स है, कमल का फूल खिलाने की, हर जगह पैसे दे करके एमएलए खरीदने वाली, वो तो खत्म नहीं होगी। वो तो तेरे चैन नहीं आएगा, क्योंकि 4 महानगर है देश के अंदर, चारों के अंदर भाजपा नहीं है। हाँ। तो ये तकलीफ जो है वो जीने नहीं देती है। एक और बता दूं कि जो बेलापुर का एमएलए है नितिन देशमुख, हाँ। उसकी पत्नी ने मेरे पति गुमशुदा है करके थाने में रिपोर्ट लिखवाई है, एफआईआर लिखवाई है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? अगर एक विधायक ही गुमशुदा हो जाए महाराष्ट्र के, और बाकी लोग भी हंसेंगे। 9 विधायकों के खिलाफ इस तरह का मामला है। एक विधायक ने, एक विधायक की तो पत्नी ने लिखा दिया, 9 विधायक गुमशुदा हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? सरकार के 9 विधायक गुमशुदा हैं क्या? सरकार को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और वो विधायक कहां है? फोन बंद करके रखा हुआ है, नॉट रीचेबल। आपकी पहुंच ही नहीं हो पा रही है अपने विधायकों तक। मैं सवाल के साथ आऊंगी, लेकिन इस वक्त शिवसेना भवन के बाहर काफी ज्यादा गहमागहमी शुरू हो चुकी है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि शक्ति प्रदर्शन का दिन भी है, ताकत दिखाने की कोशिश, एकनाथ शिंदे जो करीबी है उद्धव ठाकरे के, उन्होंने ही उनकी कुर्सी को संकट में डाल दिया है। अभी किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं? जो समर्थक पहुंचे हुए उनसे बातचीत कीजिए मुस्तफा। आप जैसा कह रहे हैं बात सही है। इस वक्त हम सेना भवन के बाहर है, यहाँ पर शिव सैनिक जो खड़े हैं उनसे बात करेंगे। आप लोगों से जानना चाहेंगे आज क्या माहौल है। सरकार में है, लेकिन एकनाथ शिंदे जो कि सेना के काफी करीबी थे, अब वो विधायक को लेकर अलग हो गए, सरकार खतरे में, ऐसा कहा जाए। प्रश्नच नाही कळला मला, मेरे को सवाल ही नहीं समझा। उद्धव सरकार खतरे में ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं होएगा। आम्ही सरकार खतरे में हे विचार करत नाही, पण जे शिवसेनेमध्ये जे फुटतील त्यांनी स्वतःचा याच्या पुढे स्वतःचा जीवही जप्त करून दाखवावं। त्यांचे प्रत्येक जण ठाणा असू दे, जे कुठून जातील, जरा उनसे बोलें कि हिंदी में बातचीत करें, और इतनी बड़ी तादाद में समर्थक क्यों जमा है, इस बारे में भी पूछे आप। प्रेम दिलंय, काय आणखी पाहिजे होतं? अरे ज्याची अवकाश नव्हती त्यांना एवढा मोठा शिवसेना करून ठेवलाय। मुस्तफा, आणखी काय त्यांना पाहिजे होतं? आणि तुम्ही आज उद्धव साहेबांना असेही त्रास देता तुम्ही। अगर हिंदी में आप बातचीत कर पाए मुस्तफा शेख, उन लोगों से हिंदी में बातचीत कर पाए और उनसे पूछे कि बड़ी तादाद में इकट्ठा क्यों हुए हैं वहां पर। पक्ष ने सब कुछ दिया, उस पक्ष को छोड़ के जाने की नौबत क्यों आई, पक्ष को छोड़ना क्यों पड़ा, और क्या चाहिए था एकनाथ शिंदे के लिए ये चीज? नाम के ऊपर पिक्चर निकाल के खुद का प्रमोशन करके ऐसे पक्ष को वेटिस धरने वाले एकमेव नेता एकनाथ शिंदे है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। पहले से लेके आज तक इतना शिवसेना ने उनको बड़ा किया है, वो शिवसेना के साथ गद्दारी करते हैं, तो ये सारा जो शिव सैनिक जमा है वो बाला साहब का शिव सैनिक है। एक न एक दिन उनको उनकी जगह दिखाने के रहेंगे, ऐसा शिव सैनिक है। कट्टर बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहेत, त्याच्यामुळे तुम्हाला गद्दारांना शिवसेनेमध्ये कुठेही जागा नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजांची, बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना आहे, त्याच्यामुळे इथे गद्दारांना कुठेही जागा नाही। मी एक बोलू इच्छितो त्यांनी मान्य धर्मवीरांचा जो आता चित्रपट काढला, त्यांच्या डोक्यात हाच फोकस होता, त्यामुळे हा पिक्चर काढला। आणि इतिहास बघून बघा, मानव मागचा पण येणारा पुढला। मुस्तफा, अगर लोगों से आप बातचीत कर पाए हिंदी में, अगर मेरी आवाज आपको मिल पा रही हो, मैं चाहूंगी कि जिससे भी बातचीत कीजिए वो अगर हिंदी में बातचीत कर पाए, हमारे दर्शक समझ पाए। जी बिल्कुल, वही कहने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि धर्मवीर पिक्चर जो है वो निकाली गई थी, वो आनंद दिघे के ऊपर पिक्चर थी, जिसमें एकनाथ शिंदे का रोल था जो आनंद दिघे के राइट हैंड माने जाते थे। उसके बाद उस चीज की ब्रांडिंग करके एकनाथ शिंदे अलग हुए, ऐसा यहाँ पर जो शिव सैनिक मौजूद है उनका कहना है। और उनका ये भी कहना है कि शिवसेना से इतिहास में जितने भी लोग अलग हुए हैं उन लोगों का आप कह सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ सत्ता में, ये एक दूसरी बात यहाँ पर रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो नाराजगी है वो दिखाई दे रही है एकनाथ शिंदे के खिलाफ, और जो उनके साथ एमएलएस गए हुए हैं उनके साथ, उनके ऊपर जो है वो नाराजगी यहाँ पर पूरी तरह से झलक करके आ रही है।